x is a function of square root of x square. if जरा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर पे आप ध्यान दो तो ये क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू है तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो यानी कि इसकी वैल्यू पूरी जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसको अब न्यू टर्म से लिखते हैं, इसी को आप लिखेंगे मॉड, इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। दिस इज रिटन एज न्यू पैटर्न एंड इट इज एज रिटन एज मॉडुलस। इसको सिंबल को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, तो मॉडुलस ऑफ एक्स मीन्स कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी टाइम। ओके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज एक्स कोई भी आप रियल नंबर लो, एक्स कोई भी रियल नंबर लेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। सो दिस इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। इसी को क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, समझे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा एफ वन मतलब मॉडुलस ऑफ वन, दैट इज वन, क्योंकि वन है पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज आपने -1 रखा, ये क्या आ जाएगा, -1, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि हमेशा क्या हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा क्या होगा, वैल्यू वही देगा। जैसे यक्स है, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ, अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, 1 रखोगे चाहे प्लस रखोगे चाहे माइनस, हमेशा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। तो वही चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, वही हो गई। एक्चुअल इसको देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स ही होगा ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या होगा, यक्स होगा। लेकिन ये यक्स को हम यक्स नहीं कहेंगे, यक्स मीन्स हो सकता है यक्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसको हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू प्लस होगा। तो प्लस के नाते इसको हम न्यू सिंबल दिए मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ यक्स। ओके, तो इसको हम यक्स रखेंगे, यक्स के प्लेस पर आप 1 रखेंगे तब भी ये क्या होगा, 1 होगा। लेकिन -1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता, -1, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन हो गया अब ना, क्योंकि ये प्लस हमेशा ऑलवेज होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है हमेशा प्लस होगा। तो इसके -1 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या होगी आपकी, 1। ओके, जैसे आपने रखा है एफ एक्स इज सपोज √2, तो वैल्यू क्या हो गया, √2, ये भी क्या आएगा, √2 आ जाएगा। या -√2 रखा आपने तो मॉडुलस ऑफ -√2, दैट इज आल्सो √2, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आइदर इट इज नेगेटिव real number or positive real number, its modulus value is always positive. Okay, तो दिस इज मॉडुलस फंक्शन, इसी को क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, देखो ध्यान से कि इसका हम डोमेन देखें। अब बताइए डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगा। तो देखो डोमेन क्या होगा, हम चाहे यक्स की कोई भी वैल्यू आप रख रहे हैं, चाहे आप पॉजिटिव ले रहे हैं चाहे निगेटिव ले रहे हैं, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेफिनिट आ रही है। चाहे आप रियल नंबर ले रहे हैं चाहे रेशनल ले रहे हैं चाहे इनरेशनल, हमेशा क्या दे रहा है, रियल नंबर ही दे रहा है। मतलब क्या है, पूरे आर के लिए एक फंक्शन क्या हो गया, अब डिफाइंड हो गया ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा रियल सेट हो गया। रियल सेट बार बार बता रहे हैं क्या होता है, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट होता है। और रेंज क्या होगा, यस, रेंज देखो क्या होगा, जैसे आपने एफ ऑफ 0 रखा तो एफ ऑफ 0 मॉडुलस 0, 0 की वैल्यू 0 ही होती है ना। तो देख रहे हैं 0 या 0 से ज्यादा हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, दिस इज 0 टू इनफाइनाइट। ये आपका मॉडुलस फंक्शन के कुछ क्या हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, जिसके आधार पे आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसका जरा हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए क्या इंटरेस्टिंग आता है ग्राफ पे मॉडुलस फंक्शन का। तो जैसे आपने लिया, अब यहाँ पे हमने फंक्शन ड्रा कर रहे हैं, एक्स एंड एफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स 0 रखा तो 0,
1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, स्क्वायर रूट 2 रखा तो स्क्वायर रूट 2, -1 रखा तो 1, -2 रखा तो 2, माइनस स्क्वायर रूट 2 रखा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2। ओके, यही तो हुआ ना, अभी आपने देखा है ये सब। तो अब इसका जरा ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ देखिए कैसा बनता है। तो देखो यहाँ पे यक्स और यहाँ पे आपका क्या है, एफ एक्स, यक्स एंड एफ एक्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, ऐसे, यानी कि ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। देखो 1 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, स्क्वायर रूट 2 पे स्क्वायर रूट 2, एंड 3 पे 3 एंड सो ऑन, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन यानी कि 0 से जा रहा है। ऐसे ही इधर चलते हैं माइनस एक्स की तरफ, तो 0 पे 0, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, -4 पे 4 एंड सो ऑन। तो ये कैसा मिल गया, एक सिंबल कैसा मिल रहा है, वी शेप में। मतलब आप कहेंगे कि ए एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस, तो जो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ फिगर है वही माइनस एक्स एक्सिस की तरफ फिगर है ना। तो ये है मॉडुलस एक्स का क्या है, ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स इज, एफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया। ओके, अब देखो मॉडुलस एक्स का ग्राफ हो गया, तो इसमें देखो डोमेन, एंड इस ग्राफ से कैसे देखोगे, डोमेन एक्स के देखिए सभी वैल्यू के लिए फिगर दे रहा है, माइनस है प्लस, तो इसका डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। और रेंज में देखेंगे तो देखिए प्लस या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो हम एक्स एक्सिस से पैरेलल लेते हैं लाइन ड्रा, तो फिगर दे रहा है, लेकिन नीचे नहीं दे रहा है, नीचे नहीं दे रहा है ना, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या है, नीचे नहीं रहेगा, यानी कि माइनस 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये आपका डोमेन एंड रेंज आपका किसका होगा, मॉडुलस फंक्शन का। ओके, अब हम आते हैं जरा मॉडुलस फंक्शन का स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इसका ब्रेकिंग इंटरवल कैसे पता चलता है, जरा इस पे देखिए, इसको अलग तरीके से कैसे हम डिफाइन कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन को। तो ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को देखिए कैसे हम ब्रेकिंग करते हैं। जैसे आपने अभी देखा एफ एक्स आपका है, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स। ध्यान दो यहाँ जो है यक्स की वैल्यू जैसे हमने लिया, आप देखा यक्स की वैल्यू आपने अभी पुट कर दिया 1, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1 दैट इज 1। आपने यही कहा। ऐसे ही आपने यक्स इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत वर्ड ध्यान से देखना, -1 दैट इज आल्सो 1। यानी कि जब आपने यक्स इक्वल टू 1 पुट किया है, यहाँ पे यक्स क्या पुट किया, 1, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स, एफ एक्स जो है यक्स आ गया है, यही हुआ है ना, 1 पुट किया है तो 1 आ गया। बात समझ में आया। जब आपने एफ एक्स इक्वल टू -1 पुट किया तो क्या हो गया, तो यक्स -1 की वैल्यू जो आई थी 1 आई थी, यानी कि माइनस एक्स हमने पुट कर दिया, तब भी वैल्यू क्या आ रही है, बोलिए, यक्स आ रही है। यक्स मान लीजिए आपका पॉजिटिव नंबर है, दिमाग में रख के चलिए, यक्स कोई पॉजिटिव नंबर है, समझे, तो इसकी वैल्यू भी यक्स आ रही है। तो यक्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, बताइए, माइनस एक्स पुट किया था तो वैल्यू तब भी यक्स आ रही है, तो इसको प्लस बनाने के लिए आपने क्या किया, माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस पहले आपने सिंबल लगाया, तभी तो माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। माइनस माइनस तभी प्लस एक्स आ रहा है, देखो ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूँ, देखो ध्यान दो, आपने एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 रखा तब भी 1, एफ ऑफ -1 रखेंगे तब भी 1, समझे। तो मतलब क्या है, यक्स की वैल्यू यहाँ 1 है, +1 है, यहाँ यक्स की वैल्यू क्या है, -1, यानी प्लस जब ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो यक्स ले रहे हैं तो यक्स ही आ रहा है। जब यक्स की वैल्यू माइनस में ले रहे हैं, यानी माइनस एक्स लिए, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या किए,
पहले आपको माइनस पहले लगाना पड़ा, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया मान कि नहीं आया है? तो मीनिंग ये हो गया कि इसको हम थोड़ा सा स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शन देखिए कैसे करते हैं, डोमेन को स्प्लिटिंग कैसे कर लेते हैं, इस पे ध्यान दो। अब इससे देखो, जैसे कल हमने स्क्वायर रूट फंक्शन में आपको स्प्लिटिंग कराया था डोमेन का, ऐसे यहाँ भी तो कैसे करते हो आप, इस चीज को देखो फिर से ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो। मैं ये कह रहा हूं कि आपने, अब देखो ये फंक्शन क्या है, नेचर कहाँ चेंज कर रहा है फंक्शन का, देखो जीरो पे, ये मान लीजिए आपका डोमेन है, डोमेन मतलब यक्स की वैल्यू, अब देखो जीरो और यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता है। तो देखो जीरो के इधर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू। तो ये कह रहे हैं जीरो के इधर आप मान लीजिए यक्स है, ठीक है, तो वैल्यू जीरो के इधर क्या है, यक्स, और इधर क्या वैल्यू चलती है, नेगेटिव यक्स चलती है। तो आपको ये कह रहे हैं मैं कि यक्स की वैल्यू जब रख रहे हैं तो हमेशा क्या है, जब आपने पुट किया यक्स कोई भी नंबर वन जैसे पुट कर रहे हैं तो वन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, वन ही आ रही है। लेकिन माइनस वन जब आप पुट कर रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू वन आ रही है। क्यों आ रही है, अगर इसके पहले क्या है, माइनस से हमारा क्या है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तभी तो वन बना, माइनस माइनस क्या होगा, वन होगा। तो मान लीजिए आपका यक्स कोई भी नंबर है, यक्स इज एनी नंबर, तो किस पे स्प्लिटिंग हो रहा है, जीरो पे। तो जीरो के इधर जो है लेफ्ट में इसको पॉजिटिव, लेफ्ट में राइट में वही वैल्यू हो गई, और लेफ्ट में क्या हो जाएगी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस एक्स। समझ में आ गया ना। तो यानी कि इस फंक्शन को हम स्प्लिटिंग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इंटरवल, क्या एक है वैल्यू, देखो यक्स की वैल्यू जब जीरो से कम है, यक्स की वैल्यू जीरो से कम, जीरो से कम मतलब इधर लेफ्ट में, तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, माइनस यक्स। और जब आपकी वैल्यू यक्स जीरो या जीरो से बड़ा है तो की वैल्यू क्या हो रहा है, यक्स। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग, फंक्शन का हमने क्या कर लिया, स्प्लिटिंग। फिर समझ में आया वर्ड कैसे हमने लिखा सिंबल, फिर से देखो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमने क्या समझाया कि देखो ये फंक्शन की वैल्यू जीरो, जीरो के इधर कुछ हो रहा है, नेचर दे रहा है, देखो जीरो के इधर नेचर पॉजिटिव दे रहा है और जीरो के इधर नेचर बदल रहा है ना, क्योंकि आना तो चाहिए था इधर लेकिन ये चला गया ऊपर प्लस में ही, तो यानी कि नेचर यहाँ चेंज हो रहा है। तो इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। तो किस पॉइंट पे हो रहा है, जीरो पे। तो जीरो के इधर वैल्यू चाहे कोई भी ले रहे हैं, जैसे आपने वन लिया, मान लिया आपने वन लिया, वन टू थ्री, हमेशा वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कोई भी यक्स इधर ले रहे हैं जीरो के इधर प्लस में तो हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है, यक्स ले रहे हैं तो यक्स ही आ रहा है। अब जीरो के लेफ्ट में लीजिए, कोई भी वैल्यू लेंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, तो इसमें कोई भी वैल्यू लेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मान लीजिए यक्स कोई भी वैल्यू है, ये यक्स इज एनी नंबर हियर, तो क्या होगा, माइनस वन मान लीजिए, इसको प्लस बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे माइनस वन को प्लस बनाने के लिए पहले क्या लगाना पड़ा, माइनस वन, तो यानी कि यक्स रहेगा तो क्या होगा, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ा ना, तो यानी कि जीरो के लेफ्ट में माइनस और जीरो के राइट में क्या लग गया, प्लस। तो इसको हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं, इसको अलग तरीके से ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वैन, इसके मतलब क्या हो गया, वैन x is less than 0, x is less than 0 then it is minus x, when x is greater than or equal to 0 it is x। तो ये आप स्प्लिटिंग लिखने का फंक्शन का मेथड है। तो कुछ समझ में आया तुम लोग को, रिप्लाई करो तो चलें आगे, यस कैसे स्प्लिटिंग किए। तो दूसरा देते हैं, ओके ठीक है, तो एक और देते हैं, चलो इसका स्प्लिटिंग करो फंक्शन का, एफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। अब हम इसका स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन मीन्स क्या हो गया, अब देखो किस पॉइंट पे इसका नेचर चेंज होगा। अब देखो पहले एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने जीरो रख दिया, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बताइए क्या होगा, तो जगह जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, तो वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया।
या फिर 1 की वैल्यू रखो तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 आ गया, तो 0 हो जाएगा। या 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। या -1 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा, -2, और वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कोई दिक्कत? तो मीनिंग क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 0। देखिए 0 के ऊपर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे हमने ऊपर लिया, चाहे 0 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, चाहे 2 ले रहे हैं या 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जैसे ही 1 के नीचे वैल्यू, जैसे 0 लिया तो देखो निगेटिव है। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले क्या लगाना पड़ा, माइनस लगाना पड़ा। मतलब किस पॉइंट पे इसका स्प्लिटिंग है, 1 पे। किस पॉइंट पे मिला स्प्लिटिंग, 1 पे। कैसे मिलेगा, अब हमारा ये प्रॉब्लम है कि इसकी पॉइंट की स्प्लिटिंग कैसे मिला। तो आप क्या कुछ नहीं करते हैं, इसके डोमेन जो होता है उसको इक्वल टू 0 करते हो। तो यहाँ पे फॉर स्प्लिटिंग पॉइंट, फॉर स्प्लिटिंग पॉइंट पुट x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो स्प्लिटिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा, x इजिकल टू 1। जैसे अब इसमें देखो, इस वाले फंक्शन में, जैसे हमारा फंक्शन का इसमें भी देख लो स्प्लिटिंग पॉइंट कैसे हमें मिला। अब थोड़ा सा मॉड x है, तो यहाँ पे क्या किया, अंदर का पॉइंट 0 किया, तो किस पॉइंट पे मिल गया, 0 पे ही मिला। ऐसे यहाँ पे किस पॉइंट पे मिला, x माइनस 1 को 0 किया तो किस पॉइंट पे हुआ, 1 पे। ऐसे अब समझ में आया स्प्लिटिंग पॉइंट कैसे मिलता है। इसके डोमेन को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट क्या मिल गया, आपका स्प्लिटिंग मिल गया। कौन सा पॉइंट स्प्लिटिंग मिला, x इजिकल टू x माइनस 1 को 0 किया तो आपको मिल गया x इजिकल टू 1। ठीक है, तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज x माइनस 1 था। बात समझे। अब इसका स्प्लिटिंग पॉइंट मिल गया क्या, x इजिकल टू 1। तो डोमेन का आप मिलाइए, अब वैल्यू क्या होगा, x इजिकल टू 1 पे यहाँ माइनस इनफाइनाइट है और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके लेफ्ट में जैसे वैल्यू आपका 0 था और राइट में क्या आपने चेक किया है, किस वैल्यू पे, 2 पे चेक किया है। तो 2 पे वैल्यू देखिए, 2 वाले पे यहाँ पे 1 था, ये सीधे क्या किया, यानी कि इधर कोई भी वैल्यू है तो यक्स का यक्स माइनस 1 ही हो रहा है, यक्स का यक्स माइनस 1 ही हो रहा है, यानी कोई चेंज नहीं। लेकिन इधर देखिए, जैसे 0 आपने चेक किया था तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले माइनस लगा, तो यानी कि आप कहेंगे कि इधर हम क्या लगाएंगे, पहले साइन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझे। तो मीनिंग अब ये आपका पॉजिटिव हमेशा हो जाएगा, तो यही स्प्लिटिंग हो गया फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन 1 इट इज माइनस x माइनस 1, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इट इज x माइनस 1। तो आपका ये क्या होगा, फंक्शन में मॉड हट गया। मॉड को हम कैसे हटाते हैं, ये आपका मैकेनिज्म है, किसी फंक्शन का मॉड आप कैसे हटाते हैं। ओके, तो फंक्शन का दो वैल्यूज पे हो गए, समझ में आया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे इसका ग्राफ बना था मॉड x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, आपने विक्ट्री में देखा था कैसे बना था, 0 पे ही था स्प्लिटिंग, ए वाला, है ना। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा, अब देखो किस पॉइंट पे स्प्लिटिंग है, 1 पे। ये किस पॉइंट पे आपका, 1 पे। तो एक्चुअल क्या होगा, ये विक्ट्री हमेशा सिंबल वही रहेगा वी का, लेकिन ये 1 पॉइंट इसका शिफ्ट हो जाता है, ए यहाँ से चला जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 1 पे, यानी कि जिस पॉइंट पे स्प्लिटिंग है वहां पे आपका क्या बनेगा, नैब बनता है। इसका नैब पॉइंट यानी कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनता है, जहां पे फंक्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। ठीक है,
तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा है? ओके। ऐसे एक और क्वेश्चन का देखो, जिससे आपने अब जल्दी जल्दी करते हैं एग्जाम्पल ताकि कुछ समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 3 से मॉडुलस हमने ले लिया एफ एक्स इज एक्स प्लस टू। अब इसका बताइए स्प्लिटिंग पॉइंट क्या होगा। तो क्या करेंगे फॉर स्प्लिटिंग पॉइंट, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। स्प्लिटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसका फंक्शन का जो बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्प्लिटिंग में कैसे लिखेंगे, या तो इसको पहले वो बना देते हैं रियल लाइन में ब्रेक। तो रियल लाइन में ब्रेक करोगे तो किस पॉइंट पे होगा माइनस टू, यहाँ प्लस इन्फानाइट, यहाँ पे क्या हो गया माइनस इन्फानाइट। अब देखो टू के इधर के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यानी कि यहाँ पे एज इट इज रहेगा एक्स प्लस टू, और टू के इधर माइनस होगा इसलिए पहले क्या लगा लेंगे एक्स प्लस टू, माइनस पहले साइन ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये आपका फंक्शन का स्प्लिटिंग होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एफ एक्स आपका एक्स लेस देन माइनस टू, आपका क्या लिखेंगे माइनस एक्स प्लस टू, और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ। ओके। और इसका ग्राफ अब कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ भी देख लो थोड़ा सा। इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ अगर बनाना हो एग्जाम्पल का, तो इसका एक क्या हो जाएगा। अब देखो एक किस पॉइंट पे गया माइनस टू, यानी कि इसका कार्नर पॉइंट माइनस टू पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वी विक्ट्री यहाँ बनाना है, तो ऐसे आप एक्स इक्वल टू माइनस टू, यानी ये चीज जो जीरो पे था यहाँ शिफ्ट हो गया, किस पे शिफ्ट हो गया एक्स इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, ये दैट इज ग्राफ। हेलो, हाँ ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो स्प्लिटिंग समझे तुम लोग। तो ये आवाज क्यों आ रही तुम लोग की। हम्म? जो हम तो आवाज मत करो, किसका आवाज वो चल रहा है, माइक बंद करो। हाँ ठीक। अब अगला लेते हैं इसी का कुछ और एग्जांपल ताकि आप समझिए। तो इसका हम ग्राफ एक एक करके आपका बनाते हैं। तो देखो मॉडुलस का, तो फिर इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी पढ़नी है। तो एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपने लिया एफ एक्स इज, आपने ले लिया दो फंक्शन का, मान लीजिए एक्स प्लस वन एंड मॉडुलस एक्स माइनस वन। मान लिया आपने दो फंक्शन ले लिया। अब इसका हम कैसे इस टर्म यानी स्प्लिटिंग ऑफ द फंक्शन के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये हमें सीखना है। अगला एग्जाम्पल, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको कैसे करेंगे, समझे। तो अब पहले स्प्लिटिंग ऑफ द फंक्शन निकालिए, किस किस पॉइंट पे स्प्लिटिंग है। स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शन, तो स्प्लिटिंग ऑफ फंक्शन कैसे होगा, आप क्या करोगे, हर जो है मॉडुलस फंक्शन को इक्वल टू जीरो करेंगे। तो पहला क्या है एक्स प्लस वन को जीरो किए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। दूसरा एक्स माइनस वन जीरो करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू वन। मीनिंग फंक्शन आपका दो पॉइंट पे स्प्लिटिंग होगा, किस किस पॉइंट पे, एक माइनस वन पे, अदर क्या हो गया वन पे। और ये पूरा इंटरवल क्या है थ्री, जो है इंटरवल्स में डिवाइड हुआ, पूरा लाइन थ्री इंटरवल्स में डोमेन का क्या हो गया डिवाइड हो गया। बात समझे। ओके। तो अब हमें देखना है कि क्या होगा। तो एक इंटरवल मिल गया इधर वाला। अब इसका देखिए, अब इसमें वैल्यू रखिए माइनस वन के इधर क्या चलेगा। तो एक हमने पॉइंट ले लिया, सपोज माइनस टू। कैसे चेक करते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस ले लीजिए माइनस टू, इसमें रखिए वैल्यू
एक्स प्लस वन में वैल्यू रखिए -2, तो क्या होगा -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, यानी कि इधर के -1 के कोई भी वैल्यू इधर होगा तो उसको प्लस बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, मॉडुलस के आगे माइनस साइन लगाना होगा। जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो पहले वैल्यू क्या लगाना होगा, इस वाले या मॉडुलस x + 1 के लिए पहले क्या लगाना होगा -x। ऐसे इसका करिए x - 1 का -2 रखेंगे, ये भी माइनस हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए फिर क्या वैल्यू लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगा लेंगे x - 1, समझे। तो एक आपका फंक्शन टर्म टूट गया, मॉडुलस x = एक हो गया क्या, व्हेन x इज लेस देन -1, तो वैल्यू क्या हो गई -x और -x, यही है ना। तो माइनस माइनस मिलकर क्या होगा -2x आ जाएगा, और यहाँ -1 यहाँ +1 0 हो गया। दूसरा इंटरवल क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, x = -1 से 1 तक। अब इसमें देखिए क्या होता है, -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया 0, 0 पे चेक करो, तो यहाँ 0 रखोगे, 0 + 1 क्या होगा 1 होगा, पॉजिटिव होगा, तो यानी कि इसमें इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इसको डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस आ जा रहा है इसलिए हमने क्या लिख दिया x + 1। अब इसमें 0 रखो तो -1 आ रहा है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए पहले क्या लगाना होगा माइनस साइन x - 1, तो यानी कि ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वैल्यू क्या कितना आ गया 2। और व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, 1 के ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए 2 ले लिया, तो 2 रखेंगे तो प्लस ही हो रहा है, तो एज इट इज रहेगा, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा x + 1 ही रहेगा। और इसमें रखेंगे 2 तब भी पॉजिटिव है, तो यानी कि ये भी क्या होगा x - 1 होगा, तो यानी कि ये जाएगा क्या 2x, ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन का आपका क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, समझे। ये बात समझ में आ रहा है स्प्लिटिंग कैसे किया मैंने, है नहीं आया। देखो फिर से, देखो यहाँ पे फंक्शन जो है दो मॉडुलस टर्म का सम है, तो पहले ईच को इक्वल टू 0 करके स्प्लिटिंग पॉइंट निकालिए। तो इसका स्प्लिटिंग पॉइंट क्या होगा, x + 1 0 करेंगे x = -1, इसकी स्प्लिटिंग का पॉइंट क्या होगा 0 करेंगे x = 1। तो पूरे डोमेन के ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। अब देखेंगे इसमें मॉडुलस हटाएंगे तो कैसे होगा, पहले यानी कि 0 इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से -1 में चेक करते हैं कोई भी पॉइंट, जैसे हमने -2 लिया, तो यहाँ -2 रखेंगे तो -2 + 1 यानी कि -1, तो ये निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले क्या लगाएंगे आप माइनस लगा देंगे, तो ये मॉडुलस हट गया। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करेंगे, तो इसमें अब -2 रखेंगे तो निगेटिव ही है, जाहिर सी बात है, तो माइनस पहले लगाना पड़ा। सेम इसमें 0 जैसे चेक किया तो 0 इसमें रखेंगे तो प्लस आ रहा है, तो इसमें प्लस आ रहा है तो कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा माइनस आ रहा है, तो इसलिए पहले माइनस लगा देंगे, और दोनों इसमें प्लस हो गया, तो सॉल्व करके ये आपके पास स्प्लिटिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ f(x + 1) का स्प्लिटिंग कर दिया। तो इसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं, तो चलिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसका ग्राफ, अब देखो ये 3 इंटरवल्स में डिवाइड है, तो 3 इंटरवल्स में डिवाइड है, तो एक जो है इंटरवल है y = -2x। देखो देखो f(x) को हमने y मान लिया, लाइन ड्रा करना हो तो y = -2x कब, जब x की वैल्यू -1 से कम हो। ठीक है, तो इसकी लाइन ड्रा करिए, इसकी लाइन आप ड्रा करेंगे जब x की वैल्यू -1 से कम हो, यहाँ -1 है तो इसकी वैल्यू क्या है -2x, तो -2x यानी कि आप इसको वैल्यू यहाँ पे रखो दिमाग में, यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन की वैल्यू रखा, एक रख दिया, एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा ऊपर करेंगे, जैसे आपने रख दिया कुछ वैल्यू, यहाँ x लिया यहाँ y, तो रखो वैल्यू माइनस में रखना 1 से कम, जैसे हमने -2 रखा, तो -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा,
-3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाए 6 हो जाएगा, प्लस -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, -2 पे यहाँ पे 4 ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे ऊपर, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ तक, कहाँ तक, 2 तक। ये कहाँ तक चला है, जब आप x इक्वल टू -1 रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2, यानी कि पॉइंट क्या है आपका, 2 है। ठीक है, ओके, यानी कि इसको हम सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन बना दें। एक सेकेंड, ऐसे आ रहा है लाइन, स्ट्रेट लाइन ए। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए दूसरी लाइन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2, यानी कि दूसरी लाइन हमारे पास है y इक्वल टू 2, कब, जब x की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1 तक है। तो मतलब क्या है, -1 से लेके 1 तक वैल्यू 2 है ही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका वैल्यू क्या होगा, फंक्शन स्ट्रेट लाइन पैरेलल आ गया। समझे। थर्ड क्या है, बताइए, y इक्वल टू 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 या इक्वल, तो यानी कि यहाँ पे भी आप ऐसे बनाइए, 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लीजिए, 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आप लेंगे x एंड y, जैसे 1 लिया तो 2, 3 लिया तो 6, ठीक है, 2 लिया तो 4, ऐसे, यानी कि a कैसे जा रहा है, फंक्शन a ऐसे आपका जा रहा है। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, x-1 प्लस x+1। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन का आपको नहीं समझा, तो इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा, बताओ, व्हाट इज द डोमेन, क्या होगा डोमेन ऑफ एफ। देखिए सारे रियल लाइन के लिए इसकी वैल्यू है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रियल सेट हो जाएगा। रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज देखिए नीचे, यहाँ से 2 से नीचे तो हो ही नहीं रहा है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा आ रहा है, ये आपका डोमेन और रेंज। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन कुछ समझे तुम लोग, कैसे आपने बनाया, ओके, नोट हो गया, यस, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपका नया हम बता रहे हैं, जरा इसको देखिए, कैसे हम अब मॉडुलस का ग्राफ बड़े आसानी से बना लेते हैं, तो ध्यान दीजिए उसको कैसे करते हैं। मॉडुलस का ग्राफ देखिए, ट्रेस द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, देखिए पहला इसमें देखते हैं, अगर आपका फंक्शन जो है इस फॉर्म में है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, जब इस फॉर्म में है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फंक्शन, यानी कि इस ए वाला आपका फंक्शन था, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे मॉड ऑफ x-1, इस तरीके का, यानी फंक्शन के बाहर मॉडुलस लग रहा है, तो लिखिए देन f इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस, ये क्या होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। इसके मतलब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, मतलब कि जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज मॉड साइन एक्स, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एफ एक्स इज मॉड साइन एक्स का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, कह रहे हैं जब y इक्वल टू मॉड एफ एक्स हो, यानी कि मॉड एफ एक्स मतलब क्या है, एफ एक्स इज मॉड ऑफ x-1, इस तरीके का फंक्शन हो, तो एफ इज सिमेट्रिक मतलब जो x एक्सिस के नीचे होगा पार्ट, वही x एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो
जैसे अब इसका हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम मॉड साइन एक्स का ग्राफ, तो आप साइन एक्स का ग्राफ पढ़ ही चुके। साइन एक्स मतलब हार्मोनिक मोशन, ये वाला। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ देखिए, एक सेकंड मैं इसको नीचे रखता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? पहले आप एफ एक्स इज साइन एक्स का ग्राफ देखिए। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन बनता है, ऐसे। ओके, ऐसे। ये आपका क्या है? साइन एक्स का क्या है? ग्राफ। अब हमें मॉड लगाना है। क्या लगाना है? एफ एक्स इज मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स मतलब कि जो चीज एक्स एक्सिस के नीचे है वो सिमेट्रिक कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मतलब ये कह रहा है मॉड साइन एक्स मतलब कि देखो ध्यान से, जो एक्स एक्सिस के नीचे, यानी कि ये देखो पार्ट ये नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। जो नीचे पार्ट है एक का शक्ल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये मॉड साइन एक्स मतलब ऐसे। ठीक है, ये क्या है? मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। जो ऊपर पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, यानी एक्स एंड। ओके, ये क्वेश्चन है। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया एफ एक्स इज क्या है? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लीजिए, मान लीजिए, समझे? अब इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले एफ एक्स आप सीधा क्या बनाएंगे? आप बना लेंगे, मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये पैराबोला ही है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो मॉड एक्स माइनस वन का क्या हो जाएगा? अब जो नीचे का पार्ट है वो सिमेट्रिक मतलब वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन का, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। समझे? तो ये है मॉडुलस ऑफ एक्स का। ठीक है, तो दूसरा देखो, अगर फंक्शन जो है, अगर आपका फंक्शन, ये मैं समझता हूँ, समझ में आ गया ना? सिमेट्रिक, अगर एक फंक्शन जो है आपका मॉडुलस वाला इस तरीके का हो, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक हो, मतलब ये है इस फॉर्मेट में वो। सेकंड, हाँ, सेकंड कह रहे हैं अगर फंक्शन इस तरीके का हो, एफ एक्स इज, सॉरी, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स इस तरीके का हो, तो आपका वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक होगा। तो लिखिए देन एफ इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। ये किसके सिमेट्रिक हो जाएगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब कि जैसे हमने एग्जांपल के लिए फंक्शन ले लिया यही, y इज इक्वल टू, मान लीजिए हमें साइन एक्स, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाना है। समझे? तो पहले साइन एक्स का ग्राफ सबको आ गया, पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा? ऐसे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका क्या है? साइन एक्स का ग्राफ है ना? ये सब बराबर रहेंगे वन के डिस्टेंस पे, ये छोटा बड़ा नहीं होंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब इसके बाद एक कह रहे हैं कि वाई एक्सिस
के सिमेट्रिक, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स होता है, जानते ही हैं। तो जो वाई एक्सिस मतलब जो प्लस वाई में फिगर है वही माइनस वाई में फिगर बनेगा। मतलब ये हो गया कि ये फिगर पहले मिट जाएंगे, इसकी अब वैल्यू वजूद नहीं रहेगा, समझे। और क्या बन जाएगा, अब देखो न्यू टर्म आएगा, जो इधर फिगर है वही फिगर सिमेट्रिक इधर आ जाएगा, यानी मिरर यहाँ रख दीजिए, मान लीजिए आपका मिरर है, तो जो फिगर सिमेट्रिक मतलब जो फिगर इधर वही फिगर इधर, तो यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, जो फिगर इधर वही फिगर इधर, ये क्या होगा मॉड साइन। सिमेट्रिक मतलब हो जाता है कि उस एक्सिस के आप मिरर ट्रीट करिए, ठीक है, ओके। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन आप बना सकते हैं। तो